दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं एक एक करके तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में अब सौर सूजला योजना के अंतर्गत तकरीबन 7,500 कृषि पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में किसानों को अब सोलर कृषि पंप प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार को 20,000 पंप लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन योजना को अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में किसानों को परेशानी ना हो, इसलिए फिलहाल सुजला योजना को बंद करके इस साल 7,500 सोलर पंप लगाने का फैसला प्रदेश सरकार के निर्देश पर क्रेडा ने किया है। प्रदेश सरकार क्रेडा के माध्यम से 2016-17 से अब तक प्रदेश में किसानों और सौर सुजला योजना के माध्यम से सोलर कृषि पंप लगाकर दे रही है। इस बीच केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना आने के बाद अब इसी योजना में किसानों को सोलर पंप लगाकर सरकार दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भी चला गया है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग भी की है। अंतिम चरण में बता दें, प्रदेश में कुल मिलाकर 7,500 सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। अब तक योजना में तकरीबन 3,000 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। आने वाले कुछ घंटों के अंतर्गत अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में गरज चमक की चेतावनी भी जारी की गई है। बता दें, प्रदेश में अगस्त में व्यापक बारिश अब तक नहीं हो पाई है। पिछले 16-17 दिनों में महज 100 मिलीमीटर ही पानी बरसा है, जो सामान्य से कम है, जबकि जुलाई में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो चुकी थी। खाड़ी में सिस्टम बना है, लेकिन यह ज़्यादा बरस नहीं रहा है। अब तक प्रदेश में 732 मिलीमीटर का पानी गिरा है, जो कि सामान्य से 5% कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगस्त की, तो 334 मिलीमीटर पानी गिर जाता है और इस हिसाब से देखें तो आधे दिनों में आधी बारिश भी अब तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा बात करें तो आने वाले कुछ घंटों के अंतर्गत छोटे डोंगर में 11 सेंटीमीटर पानी बरस गया, वहीं पोड़ी बचरा दरभा में 8, बारसूर सुकमा में 7-7 सेंटीमीटर पानी गिरा है। आने वाले बात करें जो है पिछले 24 घंटे की, तो यहाँ बस्तर संभाग में अच्छी खासी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और कुछ घंटों के लिए अति भारी बारिश की संभावना इसी संभाग के लिए जारी भी की गई है। छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारी बेमुद्दत हड़ताल पर हैं, जहां आपातकालीन सेवाएं अब पूरी तरीके से बाधित रहने वाली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के 16,000 कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस आशय की चेतावनी इनके लिए जारी कर दी गई है। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना कलेक्टर, सीएमएचओ और बीएमओ को दे दी गई है। मालूम हो कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार को 15 अगस्त तक अल्टीमेटम जारी किया था, जहां इनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। एनएचएम कर्मचारी के हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ाने की संभावना बनी हुई है। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मिरी, महासचिव कौशलेश तिवारी, डॉक्टर रविशंकर दीक्षित, पूरनदास, हेमंत सिन्हा ने एक संयुक्त बयान जारी करके बताया कि प्रदेश भर के तकरीबन 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर रहने वाले हैं। 19 अगस्त को सीएम साय के कैबिनेट की बैठक होगी आयोजित, जहां कृषि उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर मंत्रालय में आयोजित होगी। इस बैठक में कृषि उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने के संबंध में भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार की कैबिनेट बैठक में नए मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बैठक से पहले विस्तार होगा या फिर बैठक के बाद नए चेहरों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा काफी तेज है कि सीएम साय के विदेश प्रवास से पहले मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सरकार अब तक कई बड़े मुद्दों पर फैसले टालती आई है। ऐसे में इस बैठक को जनता को कुछ ठोस घोषणाओं की उम्मीदें नजर आ रही हैं। यसु वाले पास्टर स्टाइल में चमत्कार से इलाज का दावा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। तेल और पानी से हाथ ठीक किया, महिलाओं ने कहा कि हमने धर्म नहीं बदला, स्थानीय लोगों ने कहा कि पैसे और बिजनेस का लालच दिया गया।
छत्तीसगढ़ में एक टिन सेट से बने छोटे से कमरे में रविवार दोपहर को करीब 50 से 60 लोग जुटे थे। सामने लकड़ी की कुर्सी पर बाइबल रखी थी और पास्टर हाथ में उठाकर जोर शोर से प्रार्थना चल रहा था। भीड़ में बैठे लोगों की नजरें तभी एक युवक पर टिक गई। जब पास्टर ने उसे आगे बुलाया, पास्टर ने उससे पूछा, अभी तुम्हारा हाथ कितना हिलता है? युवक ने कोशिश की लेकिन उसका हाथ उठ तक नहीं पाया। पास्टर ने जब तभी एक तेल की शीशी निकाली और उसने एक युवक के हाथ पर तेल लगाया। आंखें बंद कर जोर जोर से प्रार्थना की और फिर उसके कान में कुछ कहा और कुछ ही सेकंड बाद युवक का हाथ धीरे धीरे कांपने लगा और फिर ऊपर उठ गया। भीड़ ने तालियां बजाई। कमरा हालेलुया की आवाज़ से पूरी तरीके से गूंज उठा। ये वीडियो के हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं जो इस वक्त इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है इन धर्मांतरण वाले कमरों को लेकर। लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इसी को लेकर जांच पड़ताल जारी है। दुर्ग में बारिश की वजह से जलभराव हो गया। शंकर नगर में घुटनों तक पानी पहुंच गया और घरों में पूरा पानी घुस गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में दुर्ग शहर में शनिवार देर रात हुई बारिश ने शंकर नगर समेत कई इलाकों में जलभराव कर दिया। मुख्य सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी भर गया और इसकी वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कई घरों में पानी घुस गया और इसकी वजह से घरेलू सामान को नुकसान भी पहुंचा है। बता दें, स्थानीय लोगों ने बताया कि हर बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है। जिम्मेदार विभाग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देते। लोगों को रात भर जागकर बाल्टी और मोटर पंप से पानी निकालना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है, लेकिन अभी तक प्रशासन की कानों पर जू तक नहीं रेंग पाया है। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क हेल्थ शिविर चेकअप आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक समेत 200 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप आयोजित कराया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के वरिष्ठ पत्रकार और रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन ओमकार पांडे की पहल से निःशुल्क हेल्थ शिविर का आयोजन यहां पर कराया गया, जिसमें रायपुर से हड्डी रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी टीम के साथ मौजूद नजर आए। जहां सूरजपुर के 200 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। इस दौरान मशीन से लोगों को चेक किया गया और दवाई भी दी गई। इस कैंप में महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद नजर आई। क्षेत्रीय विधायक बुलंद सिंह मरावी, भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली सोनी, राजलाल राजवाड़े, संदीप अग्रवाल, छोटू भी पहुंचकर अपना हेल्थ चेकअप कराते नजर आए। जिस तरह से रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन की अच्छी पहल करते हुए आज के समय के लोगों में हड्डी का दर्द एक बड़ी समस्या बन गया है और इसी तरह का कैंप लगाकर अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क कैंप लगाना सराहनीय पहल और काबिले तारीफ पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की बड़ी खबर, जहां नदी के एनीकट में नहीं थम रही है लोगों की आवाजाही। बलरामपुर में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण बाजार जा रहे हैं। अब तक 5 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में मां महामाया मंदिर के पास स्थित कन्हर नदी के एनीकट पर पानी बह रहा है। इसके बावजूद सैकड़ों लोग यहां से आना जाना कर रहे हैं। एनीकट नदी से एक तरफ छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज जबकि दूसरी तरफ झारखंड का गोदरमाना गांव आपस में जुड़ता है। रविवार को दोनों जगहों पर साप्ताहिक बाजार लगता है और इस दिन भारी भीड़ यहां जमा होती है। एनीकट से आवागमन खतरनाक है। थोड़ी सी बड़ी लापरवाही या नदी का जलस्तर बढ़ने से जान का जोखिम बन सकता है। फिर भी लोग बेफिक्र होकर आते जाते नजर आए। एनीकट दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी को काफ़ी कम कर देता है और इसीलिए प्रशासन के मना करने के बावजूद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ सालों में एनीकट पार करते समय 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग बह भी गए हैं लेकिन मुश्किल से बचे भी हैं। 128 बाइक और 6 कारों को जब्त किया गया। सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट शो दिखाने के लिए लोगों को बुलाया पर यहां पुलिस आधम की। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बाइक और कार में स्टंट करने वाले युवकों ने जोर शोर से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया। इसमें दावा किया गया कि खतरनाक बाइक स्टंट देखने के लिए 15 अगस्त की शाम नवा रायपुर जरूर पहुंचे। इसके लिए पुराने शो की वीडियो भी डाली गई। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस तक पहुंच गई और 15 अगस्त की सुबह नवा रायपुर में जहां शो होने वाला था वहां चारों ओर पुलिस का घेरा बन गया। सादी वर्दी में पुलिस को तैनात किया गया। जैसे जैसे वहां बाइकर्स पहुंचते गए पुलिस ने उन्हें पकड़ती रही। कुछ ही घंटे में 128 बाइक और 6 कारों को जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, खतरनाक स्टंट दिखा रहे 9 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाइक स्टंट करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने के लिए डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर और गुरजीत सिंह, तकरीबन 5 निरीक्षक, 20 यातायात बल, राखी और मंदिर हसौद थाने के पुलिस वाले और क्रेन के साथ मौके पर पहुंचे थे। नवा रायपुर में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले, हुड़दंग करने वाले, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले सभी चालकों की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है।
चलिए बताते हैं खैरागढ़ छुईखदान गंडई का एक बहुत ही रोचक मामला, जहां एक्स गर्लफ्रेंड के पति को मारने के लिए पार्सल बम भेजा गया। स्पीकर में भरा गया था 2 किलो का बारूद। प्लग इन करते ही यहां पर जोरदार धमाका होता। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में एक्स गर्लफ्रेंड के पति को बम से उड़ाने के लिए युवक ने होम थिएटर स्पीकर में बम फिट कर दिया। होम थिएटर को एक्स गर्लफ्रेंड के पति के एड्रेस पर डिलीवरी भी करा दिया गया। प्लग इन करते ही स्पीकर में जोरदार धमाका होता। मामला गंडई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मास्टरमाइंड का नाम विनय वर्मा है, जो ITI का स्टूडेंट है। एक्स गर्लफ्रेंड के पति को बम से उड़ाने की साजिश 7 लोगों ने मिलकर रची। गंडई पुलिस ने शनिवार को मास्टरमाइंड समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 16 अगस्त को मानपुर निवासी अफसार खान के पास एक पार्सल पहुंचा। बाहर से वह बिल्कुल नया होम थिएटर लग रहा था, लेकिन उसे उठाते ही अफसार को जो है शक हुआ। स्पीकर असामान्य रूप से भारी था और पावर पिन भी टूटा हुआ दिख रहा था। और इसके बाद उसने सावधानी से स्पीकर खोला तो अंदर जिलेटिन की छड़ें और तारों से जुड़ा हुआ डेटोनेटर निकला। उसने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया। बस्तर में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी है। रायपुर बिलासपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दुर्ग में सड़कें डूब चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। दुर्ग में शनिवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें पूरी तरीके से घुटनों तक जलमग्न हो गई। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कई घरों में पानी घुस गया और घरेलू सामान इसकी वजह से खराब भी हो गए। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 1.5 दिन यही स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटे डोंगर में 110 मिलीमीटर की बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है। इसके अलावा बात करें तो आज से एक नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश का दौर एक बार फिर से यहाँ पर शुरू होने वाला है। साथ ही बात करें तो बिजली गिरने को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, तो आप जरूर से सावधानी बरतिएगा। अगली बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां कुंडपान में 62 करोड़ का विद्युत विस्तार कार्य शुरू कर दिया गया है। 11,762 परिवारों को बिजली इसकी वजह से मिलने वाली है। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंडपान में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने 62 करोड़ की लागत से विद्युत विस्तार कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना से क्षेत्र के 1077 मजरा टोला के 11,762 परिवारों को बिजली की सुविधा यहां पर मिलने वाली है। मंत्री नेताम ने ग्राम पंचायत डिंडो में 191 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का शिलान्यास भी किया। ये छात्रावास क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करने वाला है। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विद्युत विस्तार कार्य की वजह से ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त रोशनी मिलेगी, किसानों को कृषि कार्य में सुविधा होगी, वहीं महिलाओं को घरेलू कार्यों में राहत मिलेगी। रायपुर के खारून नदी में तेज रफ्तार हाईवा जा घुसा। ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। पानी में डूबा ट्रक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रायपुर के खारून नदी में तेज रफ्तार हाईवा नीचे जा उतरी। नदी में उतरते ही गाड़ी का ज्यादातर हिस्सा पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। गाड़ी नदी में उतरते ही ड्राइवर जो है तैर करके बाहर आ गया। ये पूरा मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुताबिक अगर हम बात करें तो ये घटना लगभग जो है दोपहर तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की है। तेज रफ्तार हाईवा दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहा था। महादेव घाट ब्रिज के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई और ड्राइवर ने नदी के किनारे घाट की सीढ़ियों की तरफ इस गाड़ी को मोड़ दिया, जिससे गाड़ी सीधे नदी में उतर गिरी। वहीं नदी में डूबते ही ड्राइवर तैरकर बाहर आ गया। गाड़ी का ज्यादातर हिस्सा जो है पानी में डूब गया। बेलतरा में तीजा और पोरा तिहार की धूम यहां पर देखने को मिली। महिलाओं संग छत्तीसगढ़ी गीतों पर थिरकती हुई विधायक भावना बोहरा नजर आई। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा में तीजा और पोरा के तिहार कार्यक्रम की काफी धूम नजर आई। विधायक सुशांत शुक्ला ने तीजहारिन महिलाओं के लिए पारंपरिक करू भात के साथ ही झूला सजाकर गीत गायन और नृत्य का आयोजन किया। बेलतरा स्थित स्टेडियम में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने जमकर अपने ठुमके लगाए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जांजगीर सांसद कमलेश जांगड़े, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, पत्थलगांव के विधायक गोमती साय, इसके अलावा बिलासपुर महापौर पूजा विधानी और डिप्टी CM अरोड़ साहब की पत्नी मीना साव भी उपस्थित नजर आई।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके शिरकत किया। साथ ही लोक गायिका अलका चंद्राकर और उनकी टीम ने छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति देकर के समा बांधा। महिलाओं ने पारंपरिक और लोक गीतों पर जम करके थिरकती भी नजर आई। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां डीवीएस मेंबर समेत कुल 4 नक्सलियों ने अपना सरेंडर किया। 16 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में रविवार को 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें डीवीएस मेंबर दीपक मंडावी भी शामिल हैं। समर्पण करने वाले में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं सभी 19 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे। जानकारी के मुताबिक सरेंडर किए गए नक्सलियों की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने 16 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। साथ ही 31 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन, डेटोनेटर, 8 बीजीएल और 12 बोर राउंड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा नक्सली साहित्य भी यहां पर से बरामद हुआ है। एक चौक है लेकिन 36 कैमरे लगाए गए हैं। बता दें, बस्ती के बीच से यहां पर वीआईपी रोड गुजरता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के एयरपोर्ट रोड पर स्थित फुंडहर बस्ती के लोग इन दिनों खासे परेशान हैं। परेशानी की वजह है पुलिस का ई चालान। घर से 100 मीटर दूर बिना हेलमेट पहने निकलने पर भी लोगों तक चालान पहुंच पा रहा है। हालात ये है कि किसी के घर 3 साल तो वहीं 17 चालान, तो किसी के पास 10, तो किसी के पास 15, तो किसी के पास 7 ई चालान आ चुका है। अधिकतर चालान हेलमेट को लेकर आया है। इसके अलावा रॉन्ग साइड पर चलने वालों को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान काटा है। लोगों का कहना है कि वीआईपी रोड के दोनों तरफ उनकी बस्ती है। ऐसे में स्कूल, शमशान घाट, मेडिकल, हॉस्पिटल, मंदिर, दुकान आदि में आना जाना लगा रहता है। घर से 100 मीटर की दूरी में ही घूमने पर भी चालानी कार्यवाही करने से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। परेशान लोग अब कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हेलमेट नहीं पहनने पर फोटो सहित मोबाइल पर 500 रुपए का ई चालान पहुंच जाता है। घर पर नहीं पटाने पर 1 महीने में चालान डबल हो जाता है। फुंडहर निवासियों का कहना है कि मेन रोड में या फिर एक्सप्रेसवे में जाने पर चालान कटे तो समझ आता है। यहाँ तो सड़क के एक ओर शमशान घाट, तालाब और मंदिर है, दूसरी ओर कभी किसी के रिश्तेदार हैं तो कभी किसी का घर आना जाना होता है, और ऐसे ही करते इनके घर चालान पहुंच जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बड़ी खबर, केते एक्सटेंशन से रामगढ़ पहाड़ को खतरा है, जिसकी वजह से आंदोलन करने वाले हैं सरगुजा के लोग। सिंहदेव ने कहा, अडानी को कोयला खनन के लिए मिले केते एक्सटेंशन का विरोध शुरू हो चुका है। खदान विस्तार से तकरीबन क्षेत्र में 6 लाख से अधिक पेड़ कटेंगे। ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ का अस्तित्व भी अब खतरा मंडराने लगा है। इस पर पहले से कोयला उत्खनन के लिए होने वाली ब्लास्टिंग से रामगढ़ के पहाड़ों में दरारें आ चुकी हैं। महादेव के हसदेव बचाव संघर्ष समिति के साथ साथ अब राजनीतिक दलों के लोग भी आंदोलन करने जा रहे हैं। 18 अगस्त को यहां बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस विरोध में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अगुवाई में यहां विरोध होगा। सिंहदेव ने कहा कि अडानी को केते एक्सटेंशन के लिए एनओसी जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में नेट और सेट पीएचडी संघर्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी संघर्ष संघ ने रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन में प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने सदस्य ने छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग की। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी भी है। छत्तीसगढ़ के नेट सेट और पीएचडी डिग्रीधारी लगातार सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में 50 से अधिक अभ्यर्थी जुटे। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50 से 70% तक सहायक प्राध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।